नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एमपीजीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस करते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स के एमपीजीके को कवर करते हैं। आप सभी को पता है कि क्या है, क्लास हम लोग की दो सीरीज आती है हम लोग की। कौन कौन सी? पहली तो कौन सी है? पहली है जिसमें कि हम लोग स्टैटिक पढ़ते हैं, एमपी को लाइन से पढ़ रहे हैं। और दूसरी कौन सी है? दूसरी एमसीक्यू वाली सीरीज है, जो कि ये है। एमसीक्यू वाली सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग स्टैटिक वाले पार्ट में जो टॉपिक पढ़ चुके रहते हैं ऑलरेडी, उनके क्या करते हैं, एमसीक्यू को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। और थोड़ा पीछे पीछे चल रहा है, तो इससे क्या फायदा हो रहा है, आपका रिवीजन हुआ जा रहा है, आपको पता चल रहा है, आपको याद है चीजें, आप भूल गए हो और क्या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और क्या कोई भी टॉपिक का एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग, तो क्या उसके कुछ नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या समझ लेते हैं कि हम कौन कौन से एग्जाम को कवर कर रहे हैं इस सीरीज के थ्रू। ठीक, तो आप लोगों को पता है क्या, मध्य प्रदेश में मोस्टली दो संस्थाएं जो कि एग्जाम कराती है। कौन कौन सी? पहली तो एमपीपीएससी है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है व्यापम, जिसे आप पीईबी के नाम से भी जानते हो। तो पहला एग्जाम कौन सा है? पहला एग्जाम आपको दिख रहा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये है ना। आप लोगों को पता है कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम डेट बढ़ चुकी है, और अब कब की हो गई है एग्जाम डेट? एग्जाम डेट हो गई है 19 जून की। ठीक, फिर अगला क्या है, तो आगे है एमपीपीएससी एडीपीओ। तो आप लोगों को पता है एडीपीओ का एग्जाम इस बार कौन करा रहा है? एमपीपीएससी ही करा रही है। इसीलिए क्या है इसमें इस बार क्या आएगा, तो इसमें इस बार आएगी आपकी एमपी। ठीक, और क्या है, तो एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो। तो डीएसपी के लिए अलग से पोस्ट आई है, रेडियो के लिए, है ना, डीएसपी की अलग से पोस्ट आई है। एग्जाम कौन करा रहा है? तो एग्जाम आपकी एमपीपीएससी ही करा रही है। ठीक, तो इसमें बहुत ऑब्वियस है कि क्या क्या आएगा, इसमें आएगा एमपी। ठीक, और क्या है, तो एमपीपीएससी एई। तो एई कैसी पोस्ट है? ए टेक्निकल पोस्ट है। फुल फॉर्म क्या है ए का? ए का फुल फॉर्म है असिस्टेंट इंजीनियर। कैसी पोस्ट है? टेक्निकल पोस्ट है। और इसके नॉन टेक में क्या आती है? तो इसके नॉन टेक में आता है एमपी। ठीक, और क्या दिख रहा है आपको? तो व्यापम पटवारी। तो व्यापम पटवारी ऑब्वियसली क्या आएगा इसमें? एमपी तो आएगा ही, पटवारी है तो, है ना। फिर व्यापम सब इंजीनियर। तो सब इंजीनियर भी कैसी पोस्ट है? तो सब इंजीनियर भी टेक्निकल पोस्ट है, और इसके नॉन टेक में एमपी के साथ और भी चीजें आती हैं, और साथ साथ क्या आती है? एमपी आती है। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? सब इंजीनियर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा क्या दिख रहा है आपको? एमपी कांस्टेबल दिख रहा है, फिर एमपी एसआई दिख रहा है ना, और फिर एमपी पीईबी दिख रहा है। तो एमपी पीईबी लिखने का मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम के एमपी को हम लोग इस सीरीज के थ्रू कवर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज का। ठीक, चलिए, तो आपको करना क्या है, आपको लाइव चैट में लगातार आंसर देते जाना है। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आप फटाक से आंसर करना है आपको। ठीक, तो सबसे पहला क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 1, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य है क्वेश्चन मार्क। अभिपालन मतलब कि क्या, किसने सबसे पहले लागू किया अपने यहाँ 73वां संविधान संशोधन? क्या है 73वां संविधान संशोधन? अभी पढ़ा है आप लोगों ने थोड़े दिन पहले ही, क्या था? क्या है 73वां संविधान संशोधन? पंचायती राज। पढ़ा है कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, और ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले अडॉप्ट किया है 73वें संविधान संशोधन को? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन अडॉप्ट करने वाला राज्य कौन सा था? कौन सा है बताइए, बहुत इजी आंसर है, बताइए क्या होगा। पढ़ाया था मैंने, तो बताया था आपको, पंचायती राज व्यवस्था। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
तो आप सभी को पता है कि 73वां संविधान संशोधन सबसे पहले कहां पे लागू हुआ है? मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो किसी भी ऑप्शन को पढ़ के किसी भी नतीजे में पहुंचने से पहले याद कर लीजिए, अपने अपने गांवों में सुना होगा कि फलाने सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब फलाने लड़ रहे हैं सरपंची का चुनाव, तो पूरा घर जाता है कि नहीं वोट देने? जाते हैं ना। तो मैंने आप लोगों को दो चीज बताई थी, दो वर्ड बताया था, एक अप्रत्यक्ष और एक क्या बताया था, एक वर्ड बताया था मैंने, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या? तो प्रत्यक्ष मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, वो होता है कि जहां पे क्या जनता द्वारा डायरेक्ट क्या वोट दिया जाता है, क्या किया जाता है, वोटिंग किया जाता है। ठीक, और उनको चुना जाता है। तो सरपंच हम लोग डायरेक्ट वोटिंग से चुनते हैं ना, जैसे राष्ट्रपति, क्या हम लोग वोट करने जाते हैं राष्ट्रपति के लिए? नहीं करने जाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए करने जाते हैं, करने जाते हैं ना। तो वो कैसे निर्वाचित हुए? तो कैसे प्रधानमंत्री कैसे हो गए? प्रत्यक्ष हो गए, और राष्ट्रपति क्या हो गए? अप्रत्यक्ष हो गए। उसी तरह क्या हो गया, ये आपस में चुन लिए जाते हैं, जो सदस्य चुने जाते हैं उनसे, कौन? अप्रत्यक्ष वाले। ठीक, तो अब आपको बताना है कि ये कैसा चुनाव है, सरपंच का चुनाव। ठीक, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं, ऑप्शन सी मनोनीत किए जाते हैं, या ऑप्शन डी स्वेच्छा से। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? ऊपर ही आपको बता दिया मैंने कि डायरेक्ट हम लोग वोट डालने जाते हैं सरपंच को, इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष रूप में हम लोग चुनते हैं सरपंच को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और कमेंट करते रहना है, आप लोगों को आंसर देते रहना है लाइव चैट में। ठीक, लगातार आंसर देते रहना है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना है अपने को बन रहा है तो अपन क्या करें, आंसर दे दें, इंतजार ना करें आंसर का। ठीक, तो मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? मैंने पढ़ाया है कितने नगर निगम है, नंबर कितने हैं नगर निगम के, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, या ऑप्शन डी 18। तो फटाफट कमेंट की करके बताइए कितने नगर निगम है मध्य प्रदेश में, कितने हैं? क्या होगा आंसर, क्या होगा? ऑप्शन सी 16। 16 नगर निगम है ना मध्य प्रदेश में। मैंने नाम भी सबके लिखवाए हैं, 16 के नाम लिखवाए हैं मैंने आपको। ठीक, चलिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कैसा, इनमें से कौन सा नगर निगम नहीं है, या इनमें से कौन सा नगर निगम है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से 16 हैं जो कि नगर निगम हैं। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो मैंने आपको जब मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य पढ़ाया था तो मैंने ये बात बताई थी। ये आपका अभी एमसीक्यू कैसा वाला है, पूरा राजनीतिक रहेगा, चाहे पंचायती राज हो या फिर पूरा राजनीति से संबंधित होगा, या जो पहले मैंने आप लोगों को स्टेट का पूरा पढ़ाया है। ठीक, तो अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, कमेंट करिए और बताइए मुझे फटाफट, मैंने आपको वहां पर बताया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, या ऑप्शन डी 5 बार। तो कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है मध्य प्रदेश में, कितने बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। कितने बार, क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी 3 बार लग चुका है। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता दीजिए कब कब लगा हुआ है, कौन कौन सा, कुछ पूरा डिटेल मत बताइए, डेट वेट, मेरे को ईयर बता दीजिए। आप लोग कमेंट करिए और बताइए, मैं देखूंगी किसको किसको पता है, किसने किसने पढ़ा और किसने किसने ध्यान रखा है। तीनों ईयर के आपको नाम लिखना है कमेंट में इसके साथ साथ। ठीक, और नहीं याद आ रहा है तो पेज पलट के देखिए, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली, थोड़ा सा मेहनत तो करिए, है ना। क्या है कि बहुत दिन से छुआ नहीं तो चीजें भूलने लगेंगी, है ना। तो हमेशा क्या है, पेज पलट के देखते रहना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? मध्य प्रदेश में
ग्राम न्यायालय की शुरुआत किस स्थान से हुई है? तो ग्राम न्यायालय की शुरुआत किस स्थान से हुई है ये बताया है मैंने आपको। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। प्राणपुर से, ऑप्शन बी नागदा से, ऑप्शन सी जतनपुर से, या ऑप्शन डी झातला से। तो आपको ये तो बताना ही है किस गांव से स्टार्ट हुआ है, साथ साथ आप ये भी बताओ कि मुझे कि यह गांव किस जिले में स्थित है। ठीक है, चार के चारों क्या गांव के नाम है, छोटे रीजनल एरिया के नाम है। तो आपको ये बताना है क्या कि यह किस में है, किस जिले में आता है यह गांव। ठीक, तो क्या है, ग्राम न्यायालय की बात हो रही है। फटाफट कमेंट कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। कहां पे है मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय, कहां पे स्थापना हुई है, क्या होगा, क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी ग्राम झातला। जिला कौन सा है, कमेंट कीजिए बताइए। झातला गांव कहां पे है, कौन से जिले में है? नीमच जिले के झातला गांव। ठीक, बताया था ना मैंने आप लोग को, नीमच के झातला गांव में सबसे पहले किसकी, ग्राम न्यायालय की शुरुआत हुई है या स्थापना हुई है, जो भी कह लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? मैंने आप लोगों को बोला था कि अलग से प्रथम 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 या मध्य प्रदेश में एकमात्र, ये लिस्टिंग करने से अच्छा मैं आप लोगों को टॉपिक के साथ पढ़ाते जाऊंगी। तो मैंने टॉपिक के साथ आपको ये सब बताया है, आखिरी में लगेगा तो एक बार साथ में भी हम लोग पढ़ लेंगे जब सारा खत्म हो जाएगा रिवीजन के हिसाब से, है ना, कि सब कुछ प्रथम सब कुछ एकमात्र ऐसा। ठीक, तो कौन है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव प्रथम? ठीक, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नरोन्ना, ऑप्शन बी बीके शाह, ऑप्शन सी एचएस कामत, या फिर ऑप्शन डी राकेश साहनी। तो कमेंट कीजिए बताइए कौन मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी, है ना, मुख्य सचिव कौन है सबसे पहले। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के सभी पहले पता होना चाहिए। क्या होगा आंसर इसका, क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? ऑप्शन सी एचएस कामत। तो एचएस कामत क्या थे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव बनाए गए थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो क्या मध्य प्रदेश की, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है ना, पहली महिला न्यायाधीश, क्योंकि आपको ऐसे ऑप्शन मिलने वाले हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि सब के नाम ऐसे हैं कि आपने उन महिलाओं के नाम सभी के कहीं ना कहीं किसमें, न्यायाधीश के रूप में पढ़ा है, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन ए फातिमा बीबी, ठीक, ऑप्शन बी सरोजनी सक्सेना, ऑप्शन सी लीला सेठ, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें जो 3 नाम हैं सब कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, न्यायालय से संबंधित है, सब न्यायाधीश रही है। अब कहाँ की रही है प्रथम वो आपको समझना है। ठीक, तो क्या है, फातिमा बीबी, ये तो मैं पहली एलिमिनेट करा देती हूँ, आपका क्या ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा, ए बी और सी में आंसर होगा। कमेंट कीजिए फटाफट और बताइए कि क्या आंसर होगा इसका, बताइए। फातिमा बीबी और लीला सेठ, क्या आप इसको एमपी में पढ़े हैं, इन्हें, इनको पढ़ा है क्या आपने? तो नहीं पढ़ा है। ये थी कौन, ये आप आज रिसर्च करोगे और अपने कॉपी में लिखोगे कि फातिमा बीबी कौन थी और लीला सेठ कौन थी। दोनों ही न्यायाधीश रही हैं। कहाँ की, कब, कैसी पहली, वो आप समझेंगे वहां पे। ठीक, कहाँ की, मुख्य न्यायालय की कि जिला न्यायालय की, ठीक, वो सब आप देखोगे, रिसर्च करोगे, क्योंकि आप खुद से रिसर्च करोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। और रही मध्य प्रदेश की बात, जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सरोजनी
सक्सेना। तो सरोजनी सक्सेना मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो मध्य प्रदेश में सचिवालय है। पूछने का मतलब क्या, कहाँ स्थित है? ठीक, सचिवालय कहाँ पे स्थित है या सचिवालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? ठीक, तो ऑप्शन ए भोपाल में है, ऑप्शन बी जबलपुर में है, ऑप्शन सी ग्वालियर में है, या फिर ऑप्शन डी इंदौर में है। तो फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए। मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि अगर कोई चीज मध्य प्रदेश के भोपाल के अलावा कहीं पे है, मध्य प्रदेश का कोई सेंटर, कोई मुख्यालय, तो वो अलग से आपको मैं लिखाऊंगी, और बाकी के बाकी सब कहाँ होंगे? भोपाल में ही होंगे। तो अब आपको ये देखना है, जो लिस्टिंग मैंने कराई, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है पढ़ाने के साथ साथ, क्या उसमें सचिवालय भी है, और सचिवालय का नाम क्या है वो भी बताना है आपको। ठीक है, क्या नाम रखा गया है सचिवालय का वो भी पढ़ाया है, वो भी बताया है मैंने आपको। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भोपाल। तो कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश का सचिवालय? भोपाल में स्थित है। और नाम क्या है सचिवालय का? तो क्या नाम है सचिवालय का? वल्लभ भवन। बताया था ना मैंने। क्या नाम है सचिवालय का? वल्लभ भवन नाम है। याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वल्लभ भवन इनमें से क्या है। ठीक है, इस किसी सचिवालय है, वित्त आयोग का मुख्यालय है, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है, या किसका मुख्यालय है? तो क्या है? सचिवालय है। सचिवालय का नाम क्या है? वल्लभ भवन है। ठीक, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आप लोगों को पढ़ा हुआ है सब, और बहुत ही बेसिक चीज है ये, सबको पता होना चाहिए और सबको पता होगा, है ना? कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 10 सीट है, ऑप्शन बी 11 सीट है, ऑप्शन सी 12 सीट है, या ऑप्शन डी 13 सीट है। तो पहले तो आप मुझे इसका आंसर दोगे क्या कि मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं। साथ साथ मुझे ये भी बताइए, क्या राज्यसभा सीटों में आरक्षण मिलता है? किसको? एसटी, एससी, ओबीसी, जो भी आरक्षण आप लोगों ने पढ़ा है, मेन सीटों में एसटी एससी का आरक्षण रहता है, आपने इनका पढ़ा है। तो क्या आरक्षण मिलता है राज्यसभा की सीटों में? क्या मध्य प्रदेश की जितनी भी राज्यसभा सीटें हैं उनमें से कुछ आरक्षित हैं क्या? चलिए तो बताइए, पहले इसका आंसर कीजिए फिर बताइए हाँ या ना। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी 11। तो मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 11 राज्यसभा सीटें हैं, है ना? और क्या है? राज्यसभा सीटों में आरक्षण नहीं मिलता है ना? आरक्षण नहीं मिलता है राज्यसभा सीटों में। आप लोगों ने किसमें बाकी सीटों में आप लोगों ने लोकसभा की सीटों में आरक्षण पढ़ा है ना? विधानसभा की सीटों में आरक्षण पढ़ा है कि कितने कितने आरक्षण है, लेकिन इसमें आप नहीं पढ़े हो, है ना, कि कितने आरक्षण है। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं मिलता है राज्यसभा की सीटों में आरक्षण। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को किसने अभिकल्पित किया था? अभिकल्पित मतलब क्या? डिजाइन किया था। ठीक, तो मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन को किसने डिजाइन किया था? नाम बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए चार्ल्स कोरिया ने, ऑप्शन बी महेंद्र राज ने, ऑप्शन सी सतीश गुजराल ने, या ऑप्शन डी लॉरी बेकर ने। किसने किया है डिजाइन? बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए किसकी बात हो रही है? मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन की बात हो रही है। ठीक, पहला वाला नहीं। पहला विधानसभा कहाँ लगता था? पहला विधानसभा लगता था मिंटो हॉल में लगता था, लेकिन अब हमारा नया विधानसभा बन चुका है। ठीक, उसके डिजाइन की बात की जा रही है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। ठीक, नाम भी बता दिया आपको।
ठीक, पहले कहाँ लगता था? मिंटो हॉल में। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले मध्य प्रदेश का विधानसभा कहाँ लगता था, तो मिंटो हॉल में लगता था। अब कहाँ लग रहा है? तो अब लग रहा है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। ठीक, अब जब ये बना, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन बना, तो इसके वास्तुकार कौन थे, डिजाइन किसने किया है? तो किसने किया है, क्या हो गया आंसर? ऑप्शन ए, चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया है ना? याद रखिएगा नाम, चार्ल्स कोरिया, है ना? किसका? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का, ना कि मिंटो हॉल का, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलने से पहले बता देती हूँ मैं आपको पीडीएफ कहाँ मिलेंगे मेरे। ये तो एमसीक्यू वाली क्लास है, यहाँ चलता है, ठीक है, आपने एमसीक्यू देख लिया और हो गया, जरूरत नहीं है पीडीएफ की। लेकिन जो मेरी दूसरी वाली क्लास है जिसमें मैं आपको स्टैटिक पढ़ाती हूँ एमपी के, वहां पे क्या अपन को क्या जरूरत है? अपने को जरूरत है पीडीएफ की। तो अब ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ? तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसके बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, आपको एक 51 रुपीज का पैक दिखेगा। कितने का? 51 रुपीज का पैक दिखेगा, जिसमें कि आपको कितने 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहे हैं। कितने? 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहे हैं। कितने में? 51 रुपीज में, है ना? अगर आप ये पैक परचेस करते हो, कौन सा? 51 रुपीज वाला, तो आपको ये 36 प्रीलिम्स टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही आपको क्या मिलेगा? साथ ही आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स भी यहीं पर मिलेंगे। कहां पर? 51 रुपीज वाले पैक में। ठीक, अब ये टेस्ट कैसा है? तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा टेस्ट है? ये लाइव टेस्ट है ना? इसमें आपको क्या पता चलती है? अपने नंबर के साथ साथ पता चलती है आपकी रैंकिंग, कि आपकी रैंकिंग क्या है बाकी लोगों में, जो लोग इस टेस्ट को दे रहे हैं। और कब होता है? तो हर संडे संडे ये टेस्ट होता है। ठीक, तो बढ़िया टेस्ट है ना? क्यों? क्योंकि रैंकिंग पता चल रही है आपको इसकी अपनी। ठीक, इसमें चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब 11th क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव पहली बार कब हुए? तो इसको आप कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हो कि कब मध्य प्रदेश बना, उस हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगा के जोड़ तोड़ कर आप इसका आंसर दे सकते हो। तो कब? ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1957 में, और ऑप्शन डी 1955 में। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पहली बार कब हुआ? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है, मध्य प्रदेश बना कब है? तो 1956 में बना है। तो उसी साल बना है, तो तुरंत चुनाव तो हो नहीं जाएगा। तो सही आंसर क्या है? 1957। ठीक, गठन के बाद फिर 1957 में एक साल बाद क्या हुआ? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कंडक्ट कराया गया। ठीक, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। चलिए तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो यही प्रथम वाला आ गया, जैसे सचिव आए थे अब, तो अब विधानसभा के सभापति आ गए प्रथम, है ना? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या। ये भी मैंने आपको मध्य प्रदेश के जब राजनीतिक परिदृश्य पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था। ऑप्शन ए तेजलाल टंभेरे, ऑप्शन बी गुलशेर अहमद, ऑप्शन सी श्रीनिवास तिवारी, या ऑप्शन डी पंडित कुंजीलाल दुबे। तो क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए बताइए। बता रखा है मैंने आपको, बहुत ही इजी सा है। कब
कौन सबसे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने या फिर सभापति बने? सेम थिंग, अध्यक्ष या फिर सभापति। क्या होगा इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, क्या होगा? ऑप्शन डी, क्या? पंडित पूंजीलाल दुबे। तो पंडित पूंजीलाल दुबे क्या थे? मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रथम सभापति या प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। और आप इससे पहले एच.एस. कामत प्रथम सचिव देख ही लिए, ठीक। तो आपके प्रथम भी यहाँ पे क्या होते जा रहे हैं? रिवीजन होते जा रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है ये, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो आप लोगों को ये बताना है किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का गठन हो रहा है। अब मैंने आप लोगों को इसके अनुच्छेद सबके बताए हैं, सारे पंचायती राज के अनुच्छेद। तो पंचायती राज का जो वित्त आयोग है वही क्या कहलाएगा? राज्य वित्त आयोग कहलाएगा। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए आप, ठीक। तो अगर राज्य वित्त आयोग पूछा जा रहा है मतलब कि क्या? पंचायती राज वाले ही, ठीक। अब ऑप्शन आपको देखना है कि नगर पंचायत वाला दिया है तो नगर पंचायत वाला आंसर होगा, अगर ग्राम पंचायत वाला दिया है तो वो वाला होगा नगरीय स्वशासन या शहरी स्वशासन, और दोनों दिया है तो दोनों आपको पता होना चाहिए। मैंने दोनों का आपको याद कराया था, बताया था कि कौन सा अनुच्छेद है, ठीक। पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 243F, ऑप्शन बी 243H, ऑप्शन सी 243I और ऑप्शन डी 243J। तो क्या होगा आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। और फिर पहले आप मुझे ये वाला बताओगे, उसके बाद आप मेरे को ये भी बताओगे नगरीय स्वशासन के वित्त आयोग की बात कहाँ पे की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है। ये तो सारे ऑप्शन ग्रामीण स्वशासन वाले हैं ना, लेकिन दोनों ही राज्य वित्त आयोग कहलाएंगे, ठीक। चलिए, दोनों ही अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का वर्णन है, ऐसा समझिए। उसी को राज्य वित्त आयोग बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग भी वही होगा जो इन दोनों के होंगे, है ना। तो ये डाउट बिल्कुल मत रखिएगा, एकदम क्लैरिटी रखिए इस बात पे, ठीक। एमपीपीएससी में पिछले 2 बार से यही इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो कभी निर्वाचन पूछ दे रहा है, कभी कुछ और पूछ दे रहा है, कभी वित्त पूछ देगा, ठीक। चलिए, तो इसका क्या आंसर होगा? 243I, सी, ऑप्शन सी 243I आप लोगों को बताया था मैंने। तो ये किसकी बात हो गई? ये ग्रामीण स्वशासन की बात हो गई कि इसमें वित्त आयोग के गठन की बात की गई है 243I में। अब आप मुझे ये बताइए कि नगरीय स्वशासन में किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की बात की गई है? फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए। अच्छा सा राइम बना के बताया था मैंने, है ना। कैसे? आई और क्या साथ में? आई और वाई, है ना। आई और वाई। आई में वित्त आयोग किसका? ग्रामीण स्वशासन का। और वाई में वित्त आयोग किसका? नगरीय स्वशासन में। आई और वाई, ठीक। बहुत इजी है, याद थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे आप लोग तो याद रह जाएगा आपको, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, तो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? एक और प्रथम, है ना। बढ़िया प्रथम का रिवीजन हो रहा है आपका, है ना। तीसरे प्रथम मिल गए आपको, है ना। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए काशी प्रसाद पांडे जी, ऑप्शन बी श्री राम प्रकाश गुप्त, ऑप्शन सी पीवी दीक्षित, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा आंसर। अब ये तो मैं बता दे रही हूँ, सबसे पहले इसको हटा दीजिए। आंसर है आपके पास, अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन मध्य प्रदेश के क्या थे? प्रथम लोकायुक्त हैं, ठीक। बताइए क्या, कमेंट कीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पीवी दीक्षित। तो पीवी दीक्षित क्या थे? मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 में, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की स्थापना कब की गई? सीधे सीधे ईयर पूछा गया है, सीधे सीधे आपको ईयर जवाब देना है, कमेंट कीजिए और बताइए। ऑप्शन ए 2001 में,
ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 2003 में, या ऑप्शन डी 2004 में। क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए 2001 में किसका गठन किया गया है, ग्राम स्वराज की स्थापना की गई है। कहां पे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो आप लोगों को पता है कि कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से किसमें निहित है और किसमें बोलने के लिए किसके पास है ना। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैंने आपको जब मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य बताया था तो मैंने ये सब चर्चाएं आपसे की थी। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राज्यपाल में, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री में, ऑप्शन सी मुख्य सचिव में, या ऑप्शन डी मंत्रिमंडल में। किसकी बात हो रही है, वास्तविक कार्यपालिका। और सिर्फ रहता कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है तो आंसर कुछ और होता, और वास्तविक कार्यपालिका लिखा है तो आंसर कुछ और होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, किसमें होती है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री में। और अगर सिर्फ यहाँ पे कार्यपालिका लिखा होता, वास्तविक नहीं लिखा होता, तो क्या आंसर होता, तो आपका आंसर होता राज्यपाल। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसमें मध्य प्रदेश की कार्यपालिका शक्ति निहित है, राज्यपाल में निहित है। लेकिन एक्चुअल जो कि क्या चीजें बता रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज वो कौन है, मुख्यमंत्री है। इसीलिए वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास बोलते हैं, मुख्यमंत्री के पास बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। मध्य प्रदेश में महापौर का कार्यकाल होता है। तो महापौर का वही कार्यकाल होगा जो कि आपके नगरीय स्वशासन, ग्राम स्वशासन, पंचायती राज का कार्यकाल होगा। तो कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है कि महापौर सुन के कहीं और दिमाग लगाए लग गए, कुछ और आंसर लगा रहे हैं ना। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, और ऑप्शन डी 2 वर्ष। फटाफट कमेंट कीजिए, क्या बताइए। अब मैंने हिंट कर दिया शुरू में ही, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको आराम से पता है क्या होगा आंसर। आंसर होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष, क्योंकि हमारे यहाँ 5 वर्ष वाला ही सिस्टम चल रहा है, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये लीजिए 5वें प्रथम, है ना, अच्छी बात है, सारा प्रथम रिवीजन हुआ जा रहा है आपका। तो प्रथम मुख्यमंत्री बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। कमेंट करिए और बताइए कौन है। ऑप्शन ए श्यामचरण शुक्ल, ऑप्शन बी कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर शुक्ल, या ऑप्शन डी भगवंत राव मंडलोई। तो कौन है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, क्या होगा आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। आप लोगों को बताया था, और नहीं भी बताया होता तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को ये बात पता होगी ही। कौन, कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी क्या थे, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। वही वाली बात आ गई क्या, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। मैंने अभी फिर से इसीलिए आप लोगों को समझा दिया कि कोई डाउट ना बचे। ठीक, तो जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो रही है, आप लोगों को पढ़ाया था, बताना है, आप कमेंट करिए बताइए। तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से होता है, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ऑप्शन डी मनोनीत, और ऑप्शन सी डी स्वेच्छा से। तो मनोनीत मतलब क्या होता है, चुना गया, जिसका निर्वाचित, जो निर्वाचित नहीं होते हैं उनको चुन लिया जाता है, उनको मनोनीत बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत
अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्योंकि क्या सदस्य जो होते हैं जिला पंचायत के, उनका चुनाव कैसा होता है, उनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, और उन्हीं में आपस में किसका चुनाव हो जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। ठीक, तो आपस में अगर ये चुनाव कर लिए तो मतलब ये कैसा हो गया, ये हो गया अप्रत्यक्ष रीति हो गई। ठीक, सिंपल है ना। आप लोगों को जब पंचायती राज पढ़ाया था तो मैंने ये बात आप लोगों को अच्छे से समझाई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश का विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को कौन दे सकता है। तो विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को कौन दे सकता है। अभी जब मैं आप लोगों को कार्यपालिका शक्ति बताई थी तो मैंने बताया था कि क्यों ये वास्तविक है और क्यों ये सिर्फ कार्यपालिका शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि है। क्यों, क्योंकि वो सहमति देते हैं, वो चीजें बताते हैं कि आप ऐसे करो ऐसे करो, और फिर क्या होता है, सलाह देते हैं, तो क्या होता है फिर वही चीज माननी होती है। तो कौन है, बहुत इनडायरेक्ट है मगर डायरेक्ट है, समझ में आ रहा होगा क्या है। पहले ऑप्शन पढ़ लेती हूँ। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी विधानमंडल, या ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरा हिंट कर दिया है मैंने। क्या होगा, किसकी सलाह पे, मुख्यमंत्री की सलाह पर। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या कर सकता है, विधानसभा को समय पूर्व भंग कर सकता है। मतलब कि 5 वर्ष से 5 ईयर जो इनका टेन्योर होता है उससे पूर्व, उससे पहले क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आज आपका राजनीतिक, सारी चीजें कवर हो गई है। राजनीति से संबंधित जितने एमसीक्यू लगे वो मैंने दे दिया है इंपॉर्टेंट। ठीक, अब अगली बार आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के एमसीक्यू के साथ। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।